हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्मिथ का सिद्धांत। स्मिथ ने जो सिद्धांत दिया है ये अधिकतम लाभ सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अधिकतम लाभ सिद्धांत क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य है कि उद्योगपति किस तरह से अपना अधिकतम लाभ प्राप्त करें, इस आधार पर उन्होंने यह सिद्धांत दिया है। इसको क्षेत्र परक सिद्धांत भी बोलते हैं। और जो स्मिथ ने यह सिद्धांत दिया था, ये दिया था 1966 में। 1966 में उन्होंने अपना यह सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि किसी उद्योग की स्थापना के लिए हम उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इस आधार पर उन्होंने अपनी एक बात रखी थी कि लागत में उत्पादित पदार्थ का मूल्य उद्योग की स्थिति प्रभावित करती है। यानी किसी भी उद्योग की स्थापना में लागत और मूल्य, अगर हम दो शब्द लें, लागत और मूल्य, किस पर निर्भर पड़ती है? उद्योगों की स्थिति से प्रभावित होती है कि उद्योग की स्थिति कहाँ पर है, जहां पर उसका लागत और मूल्य जो है निर्धारित होता है। इसके लिए उन्होंने एक बात कही कि अगर हमें, जैसे मैंने कहा, अधिकतम लाभ का मतलब है कि कोई उद्योग की स्थापना हम किस उद्देश्य से करते हैं? अधिकतम लाभ के उद्देश्य से। और उस उद्देश्य में हमें लाभ कब प्राप्त होता है? जब मूल्य में से लागत घटाने पर हमें अधिक से अधिक फायदा हो, तो हमारी लाभ की कंडीशन होती है। और हानि कब होती है? कि जब लागत अधिक हो और मूल्य कम हो। यानी जब हमारी लागत अधिक आ रही है, मूल्य कम हो रहा है, मूल्य उसका जो है मार्केट में कम है, तो हमें लाभ की जगह क्या होगा? हानि। और इस चीज को उन्होंने समझाने के लिए कि हमें ऐसी जगह पर उद्योग की स्थापना करनी चाहिए जहां पर हमारी जो लागत है वो मूल्य से कम हो, तो ही हमें अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। इसके इन्होंने एक आइसोडोपेन का इस्तेमाल किया। वैसे तो आइसोडोपेन वेबर का शब्द है। जो आइसोडोपेन दिया था वो किसने दिया है? वेबर ने। ये नेट में भी आता रहता है कि सबसे पहले आइसोडोपेन किसने बनाया? तो ये बनाया था अल्फ्रेड वेबर। ठीक है। अब वेबर ने सिद्धांत दिया था, लेकिन स्मिथ ने इसमें अपना कुछ आइसोडोपेन का इस्तेमाल अपने लाभ के उद्देश्य से किस तरह से किया? उन्होंने ए में दिखा दिया ऐसे कच्चा माल। ए का मतलब था ए क्षेत्र, कच्चा माल क्षेत्र, और बी में बाजार क्षेत्र। अब इस आधार पर उन्होंने अपनी बात को रखी कि अगर किसी चीज का मूल्य स्थिर रहता है, ये मूल्य रेखा है, और उत्पादन लागत में अंतर आता है, तो हमें उद्योग की स्थापना, क्योंकि अगर हम दो ही जगह कर सकते हैं, या तो कच्चे माल के क्षेत्र में या फिर बाजार क्षेत्र में। अगर हम इसको ए बी में समझें तो ये हो गया हमारा बी बराबर बाजार क्षेत्र, और ए पे क्या है? कच्चा माल। अब उद्योग की स्थापना कहाँ फायदा है? बाजार क्षेत्र में होनी चाहिए या कच्चे माल के क्षेत्र में। ये चीज उन्होंने समझाने की कोशिश की। और ये जो दिखाई गई रेखा है, इसका मतलब है परिवहन। के परिवहन में अंतर का प्रभाव खत्म हो जाता है जब लागत, क्योंकि लागत में सब कुछ आ जाता है, परिवहन भी आता है, कच्चा माल क्षेत्र भी आता है। और उन्होंने अपनी इस बात को समझाने के लिए तीन कुछ डायग्राम मुख्य लिए, और इस डायग्राम के आधार पर उन्होंने अपनी बात को समझाया कि किस तरह से हमारा जो सिद्धांत है ये लागू होता है। इसमें उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर तीन कंडीशन बताई। पहली कंडीशन बताई कि अगर मूल्य हमारा स्थिर रहे और लागत के अंतर आता रहे, लागत में अंतर आए। अगर ऐसी कंडीशन हो
कि जब मूल्य स्थिर रहे और लागत में अंतर आए तो उस समय पर हमें अधिकतम लाभ कहाँ होगा। देखो ये हमारी लागत रेखा है, लागत में अंतर आ रहा है, पहले अधिक हो रही है बाद में कम हो रही है। तो ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र होगा हमारा, क्योंकि मूल्य से लागत अधिक है तो ये होगी हमारी हानि। और यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ मूल्य में अंतर आ रहा है तो ये दोनों ही क्षेत्र कहलाएंगे हमारे हानि के क्षेत्र। और ये क्षेत्र होगा हमारा लाभ का, कि हमें लाभ कहाँ होगा जब हम अपने उद्योग की स्थापना C1 और C2 के क्षेत्र में करते हैं। तो ये चीज उन्होंने बताई। दूसरे में क्या कहा कि लागत स्थिर रहे और मूल्य में अंतर आए। इस कंडीशन में जब लागत स्थिर रहे और मूल्य में अंतर आए, जो दूसरी कंडीशन है उसके आधार पर हम कहाँ पर स्थापित करेंगे। अब ये देखो लागत है स्थिर, मूल्य क्या है घटता बढ़ रहा है। अगर लागत से मूल्य कम आ रहा है तो ये चीज क्या दिखाती है, ये हमारी हानि को दिखाती है। और ये जो चीज है ये हमारा लाभ दिखाती है कि ये पॉइंट कौन सा है, ये लाभ का पॉइंट है। यहाँ पर अगर हम उद्योग की स्थापना करते हैं यानी इस एरिया में अगर हम उद्योग स्थापित करते हैं तो हमें अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। और तीसरी चीज में क्या कहा है उन्होंने, तीसरे बिंदु में कहा है कि मूल्य और लागत या मूल्य और लागत दोनों अस्थिर हों। इस कंडीशन में जब मूल्य और लागत दोनों स्थिर होती हैं तो उस समय पर हमें अधिकतम लाभ कब होगा, जब हमारी लागत न्यूनतम हो, लागत न्यूनतम हो और जो हमारा मूल्य है वो अधिकतम हो। इस कंडीशन में जब लागत हमारी न्यूनतम हो, मूल्य अधिकतम हो, तो हमें ऐसी जगह पर उद्योग की स्थापना करनी होगी जहां पर हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो उस कंडीशन में ये हमारा लाभ का पॉइंट बन जाएगा। अब इसमें जो सबसे मेन चीज है कि जो स्मिथ का सिद्धांत है वो आज के समय में बहुत ज्यादा मान्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि स्मिथ ने जो अपनी वास्तविकता के परे, क्योंकि अधिकतम लाभ सिद्धांत है, क्षेत्र परक सिद्धांत है और ये सिद्धांत को आचार परक सिद्धांत भी बोलते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में सिद्धांत की वैल्यू अधिक है। ठीक है, लेकिन अभी भी सिर्फ एक भारी उद्योग या अशुद्ध माल की जगह पर ही सिर्फ वेबर का सिद्धांत काम आता है और सभी जगह पर स्मिथ का सिद्धांत बहुत अधिक मान्य होता है। ठीक है, नेट में जो है ये वाला डायग्राम बहुत आता है, इसमें जो बिंदु दिखाए गए हैं उनको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं और ये पूछते हैं कि अधिकतम लाभ कहाँ प्राप्त होगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर हम डाल दें ए, ये बी सी डी, ये 4 पॉइंट डाल दिए। अब अधिकतम लाभ का बिंदु कौन सा है यहाँ पर, तो अधिकतम लाभ देखो लागत न्यूनतम है, मूल्य अधिकतम है, तो ये लाभ का बिंदु हमारा कौन सा होगा, बी। ठीक है, इस तरह के सवाल नेट में बहुत आते हैं। और लाभ का क्या रूल है, हानि का क्या रूल है, उन्होंने कब सिद्धांत दिया, आइसोट्रोपिन क्या है, ऐसी चीजें बहुत नेट में आती हैं। तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है और इस सिद्धांत को पढ़ के आप नेट में एक क्वेश्चन तो क्लियर कर सकते हैं।